नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत। जनता की महाभारत में आज देश के युवाओं के साथ सवाल यही कि औरंगजेब को कब्र से उठाने के लिए कौन बेसब्र है। सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति में समय समय पर औरंगजेब को फिर से जिंदा किया गया और इस बार महाराष्ट्र से जो खबरें आई जिसमें औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन किस तरह से बंद का आह्वान कर कर लाखों की संख्या में सड़कों पर नजर आए। अब बात जो है वो औरंगजेब की औलाद वर्सेस गोडसे की औलाद तक चली गई। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पूरा सियासी समीकरण है 2024 के मद्देनजर, किसे फायदा है किसे नुकसान है। मैं आज देश के युवा से भी जानना चाहती हूं कि उनके लिए औरंगजेब के मायने क्या है। राजनीति में जब बार बार औरंगजेब का जिक्र होता है तो उनके लिए क्या मायने रखता है, इन्हीं से पूछूंगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी आ गए हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं जो कि वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हाजी मेहरुद्दीन हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुनैद हैरिस साहब भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात औरंगजेब 3 सदियों पहले कब्र में दफन हुआ। उसके साथ ही उसकी बर्बरता भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। मगर अब उसी औरंगजेब पर सियासी हलकों में तलवारें खिंच गई हैं। बात से शुरू हुई बात अब औरंगजेब की औलाद वर्सेस गोडसे की औलाद पर आ गई है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके तरफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आपटे की औलाद कौन है। ओवैसी इसलिए भड़के क्योंकि रैली में औरंगजेब के पोस्टर लहराने और डांस करने वाले उन्हीं की पार्टी के निकले, जिसके बाद पाकिस्तान की औलाद वाले बयान भी आने लगे। भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे। औरंगजेब के पोस्टर दिखाकर दो समाज में झगड़ा लगाने की जो कोशिश है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है क्या, इसके संबंध में भी इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर को लेकर सड़क पर छिड़ा संग्राम तो शांत हो गया, मगर सियासी मोर्चे पर जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे प्रायोजित साजिश करार दे दिया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार। कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही है। 370 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मुगल आक्रांता से लोहा लिया, उस क्रूर औरंगजेब का गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्या कब्र से निकालकर औरंगजेब के नाम पर अब महाराष्ट्र को नफरत की आग में झोंकने की साजिश है? क्या औरंगजेब पर रण 2024 का समीकरण तय कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।